उन सभी चीजों से परे जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन चीजों को पैदा करना बंद करना होगा। आपका डर, आपका गुस्सा, ये सब एक ऐसे मन की उपज है जिसकी कमान आपने नहीं संभाली है। आपका मन आनंद पैदा करने के काबिल है, आपका मन डर पैदा करने के काबिल है, आपका मन चिंता, बेचैनी, शांति, वेदना, परमानंद पैदा करने के काबिल है। ये कुछ भी पैदा कर सकता है। It is producing things that you do not want. ये वो चीजें पैदा कर रहा है जो आप नहीं चाहते। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते। किसी को भी अपने डर, अपने गुस्से या उनकी जो भी चीज हो उसे संभालने की जरूरत नहीं है, और न ही किसी को खुशी या शांति या आनंद खोजने की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको कुछ समय लगाना होगा। आपको ये पता करने के लिए कुछ साधना करनी होगी कि जो शानदार कंप्यूटर आपके सिर में फिट है उसका कीबोर्ड कहाँ है। आप नहीं जानते कि कीबोर्ड कहाँ है, तो आप सारे गलत बटन दबा रहे हैं, तो हर तरह की चीजें हो रही हैं। तो आप या तो इस मन को एक चमत्कार बना सकते हैं या आप इसे पीड़ा पैदा करने वाली मशीन बना सकते हैं। तो गुस्से और डर के रूप में पीड़ा के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उत्पादन प्रक्रिया को रोकना होगा, न कि उत्पाद को। आपको बस इसके उत्पादन को रोकना होगा और एक अलग उत्पाद शुरू करना होगा। आपको यह पक्का करना होगा कि इससे आनंद पैदा हो रहा है, इससे खुशी पैदा हो रही है, क्योंकि वही मन उसके भी काबिल है। कभी कभी आप खुश होते हैं, कभी कभी एक युवा आदमी ऐसा क्यों है, तो ये आनंद पैदा करने के काबिल भी है। तो आपको बस कीबोर्ड में जे हमेशा रहता है। क्या आप कंप्यूटर जानते हैं? ये वहीं पर है। अगर आप इस तरह ऐसे 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 करेंगे तो पीड़ा पीड़ा और पीड़ा, और अगर आप वो बटन दबाए रखेंगे तो पीड़ा 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 बढ़ती जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि हाथों को कीबोर्ड से दूर कैसे रखना है, और बस वही बटन दबाना है जो आप चाहते हैं। अभी आप अनजान हैं, आप ये भी नहीं जानते कि ये कहाँ बटन खुद दब रहे हैं। अगर आप ठीक से नहीं सोच सकते, ये वहाँ नहीं है, ये गलत बटन है, ये गलत बटन है, तो अपने शरीर की कमान संभालने के लिए, अपने मन की कमान संभालने के लिए, अपनी ऊर्जाओं की कमान संभालने के लिए, हर चीज जो आप हैं उसकी कमान संभालने के लिए साधना है। उन्हें अपने हाथ में लेने के बजाय आप बस एक अच्छे उत्पाद की कामना कर रहे हैं। ये उस तरह से नहीं होगा। जीवन ने कभी इस तरह काम नहीं किया है, किसी के लिए भी नहीं। सारी गलत चीजें करके कभी भी किसी के साथ ठीक चीज नहीं हुई है। जब तक कि आप सही चीजें नहीं करते तब तक आपके साथ सही चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। योग विज्ञान में दिमाग जैसा कुछ नहीं होता। दिमाग सिर्फ शरीर है। जैसे दिल है, जैसे जिगर है, वैसे ही दिमाग है। ये भी बस शरीर है। मुझे लगता है कि दिमाग को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था, हमारी शिक्षा प्रणालियां पूरी तरह से तर्क पर आधारित हो गई हैं। हमें लगता है कि तर्क ही सब कुछ है। अब मैं इसे बहुत ही कम शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा। जब किसी बहुत ही जटिल चीज को कम शब्दों में कहा जाता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर आपको कमी नजर आए तो मुझे बताना, वरना ठीक है। तो योग विज्ञान के अनुसार मन के 16 हिस्से हैं और ये 16 हिस्से 4 श्रेणियों में आते हैं। पहली है बुद्धि। बुद्धि मतलब तर्क। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बुद्धि तेज चाहिए या मंद? आप सब चुनिए, मैं आपको आशीर्वाद देने वाला हूँ। आपको तेज चाहिए। तो बुद्धि एक चाकू की तरह है। चाकू का इस्तेमाल चीजों के 2 टुकड़े करने के लिए होता है। यही बुद्धि की प्रकृति है। आप जो भी देंगे वो उसके 2 टुकड़े करेगी। पूरा आधुनिक विज्ञान मनुष्य की बुद्धि से पैदा हुआ है, इसीलिए सारा काम चीर-फाड़ से होता है। अगर आप एक वैज्ञानिक को फूल देंगे तो वो इसके टुकड़े करके देखेंगे। अगर आप इसके टुकड़े करके देखेंगे तो आपको फूल के बारे में कई जानकारियां जरूर मिल जाएंगी, पर आपको उसके बाद फूल नहीं मिलेगा। अगर अब आपको कुछ वाकई जानना है, मान लीजिए आपको आपकी माँ के बारे में जानना है, कृपया उनके टुकड़े मत करना। ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि जो चीज आप चीर-फाड़ से जान सकते हैं वो जीवन का भौतिक पहलू है। आप जीवन को चीर-फाड़ से नहीं जान सकते, सिर्फ भौतिक चीजों की चीर-फाड़ की जा सकती है। पर अब हम हर चीज जानने के लिए तर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो हम 2 टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को एक करने की, समानता और आत्मज्ञान की बात करते हैं और सब कुछ तर्क से करना चाहते हैं। ये ऐसा है जैसे चाकू का सिलाई के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप चाकू से कुछ सिलेंगे तो आप उसके टुकड़े कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते हैं, गलतफहमी और सत्य से दूरी उतनी बढ़ती जाती है। इसीलिए नहीं कि जानकारी बुरी है, पर इसीलिए क्योंकि हम चाकू से सिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तर्क एक चाकू की तरह है, इसे तेज होना चाहिए। ये जीवित रहने का औजार है। अगर आप में चीजों में फर्क करने का तर्क नहीं होता तो आप इस धरती पर जिंदा नहीं रह पाते। ये बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ आपको जिंदा रख सकता है, पर ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कुछ मात्रा में याददाश्त ना हो। अगर आपकी सारी याददाश्त मिटा दी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका भौतिक स्तर कितना है। अगर आपकी सारी याददाश्त
याददाश्त चली जाए तो आप अचानक मूर्ख लगने लगेंगे। आप शायद तब भी बुद्धिमान हो पर आप मूर्ख लगने लगेंगे। भारत में ये हमेशा होता है। लोग ग्रामीण और शहरी बच्चों को साथ बिठाकर उनका टेस्ट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि शहरी बच्चे के पास ज्यादा जानकारी है तो वो स्मार्ट लगता है, गांव का बच्चा मूर्ख लगता है। लेकिन आप उन्हें वास्तविक स्थिति में रखें तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि पूरी तरह से सक्रिय है। तो तर्क तभी समझदार लगता है जब आप उसे बहुत सी जानकारी का सहारा देते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है और हर कोई जानकारी को लेकर पागल हो रहा है। वो केवल वक्त बर्बाद करने के लिए फोन में नहीं देखते रहते। उसकी वजह है कि सिर्फ उन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के सहारे ही वो अपने समाज में दोस्तों के बीच स्मार्ट नजर आते। सिर्फ जानकारी होने पर ही वो स्मार्ट नजर आते हैं, उसके बिना वो कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ दो तरह के स्कूल हैं। एक स्कूल आधुनिक है और वहाँ 30% बच्चे अमेरिका से भारत पढ़ने आते हैं, और दूसरा स्कूल पूरी तरह से पारंपरिक है। वहाँ हम उनको योग, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कलरीपायट्टू, जिससे सभी मार्शल आर्ट्स पैदा हुए हैं, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं सिखाते हैं। उनको किसी तरह का शैक्षिक ज्ञान नहीं दिया जाता। ये कुछ साल पहले की बात है। सारे छोटे बच्चे हाथ धोने के लिए भागे। नल इतनी ऊंचाई पर है, 6 से 7 साल के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो आधुनिक स्कूल के सारे बच्चे वहां जाकर बहुत सभ्यता से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कोई शिक्षक या कोई और आकर बेंच रखे जिस पर चढ़कर वो हाथ धोएंगे। और ये दूसरे बच्चे दौड़े, बड़े बच्चे नीचे झुके, छोटे बच्चे उन पर चढ़े और हाथ धोकर भाग गए। तो आजकल तर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और बुद्धि के दूसरे आयामों को बिल्कुल विकसित नहीं किया जाता। तो मन के अगले आयाम को अहंकार कहते हैं, जिसे हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। कई लोग अहंकार को ईगो समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहंकार मतलब पहचान। आपकी पहचान किस आधार पर बनी है? क्योंकि तर्क मुख्य रूप से उस पहचान की रक्षा करने का साधन है जो आपने अपने लिए बनाई है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, तो अचानक मेरा तर्क मुझ में वैसे विचार पैदा करेगा। मुझ में इसके लिए जीने और मरने की इच्छा होगी। अगर आप बस एक कपड़े का टुकड़ा लोगों को दिखाएं, मेरा मतलब झंडा, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सिर्फ एक पहचान है। अगर वो कहीं और रह रहे होते और आप वहाँ का झंडा दिखाते, तब भी यही होता। भारत और पाकिस्तान में ये आसानी से नजर आता है क्योंकि ये एक ही देश था, पर अचानक किसी ने रेखा खींच दी और सारी भावनाएं जैसे काम करती हैं, वो अद्भुत है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इसके या उसके आधार पर अपनी पहचान बनाई है। तो तर्क एक साधन है जो आपकी पहचान की रक्षा करता है। पहचान वो साधन है जिसकी वजह से तर्क एक निश्चित तरीके से काम करता है। निश्चित तरीका मतलब, मान लीजिए आप सिर्फ इस एक व्यक्ति यानी मैं के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, तो आपकी बुद्धि हर वक्त सिर्फ आपका बचाव करने का प्रयास करेगी, हर वक्त बस यही करेगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा परिवार मेरी पहचान है, तो आपकी बुद्धि उसका बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी। ये समुदाय, जाति, धर्म, देश कुछ भी हो सकता है। हमने जाति, धर्म और देश के नाम पर कितने ऐसे कार्य किए हैं जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अमानवीय है, लेकिन हम उन्हें बड़े गर्व के साथ करते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान उनके आधार पर बनाई है। यही पहचान की प्रकृति है। अगर उसी समानता को आगे बढ़ाना हो, तो अगर बुद्धि चाकू है, तो जो हाथ उसे पकड़ता है वो पहचान है। आप मुझे बताइए, चाकू के काम करने के लिए ये जरूरी है कि चाकू तेज हो, लेकिन चाकू से विनाश होगा या विकास, ये उस हाथ पर निर्भर करता है जिसने उसे पकड़ा है ना? लेकिन आजकल हमारे समाज में, हमारी दुनिया में हाथ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हम अपनी छोटी से छोटी पहचाने बनाते जा रहे हैं। इससे हर हाल में अशांति ही होगी, मनुष्य के भीतर भी और बाहर की दुनिया में भी। कोई और रास्ता नहीं है। प्राचीन काल से ही पूर्वी संस्कृतियों में हमेशा ब्रह्मांडीय पहचान की शिक्षा दी जाती है।